हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एन अमलगमेशन एंड व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंपनी में। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी मर्जर एंड एक्विजिशंस ऑफ अ कंपनी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप पहले उसको जाके चेक करें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, मर्जर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो भी थोड़ी सी उन चीज़ों से रिलेटेड ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन अमलगमेशन? एन अमलगमेशन इज अ combination of two or more companies into an entire new entity. Amalgamations are distinct from acquisition in that none of the companies involved in the transaction survive as a legal entity. Instead, a completely new entity with the combined assets and liabilities for the former companies is born. अमलगमेशन का मतलब क्या होगा? अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में कहें कि दो जो कंपनी है उनका कम्बिनेशन, उनको कंबाइन करके एक न्यू एंटिटी को फॉर्म करना, उसको हम अमलगमेशन बोलते हैं। अमलगमेशन, द टर्म अमलगमेशन हैज जनरली फॉलन आउट ऑफ पॉपुलर यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट विद being replaced with terms like merger and consolidations, with which it can be synonyms. However, it is an still commonly used in the certain countries such as in India. देखो, अमलगमेशन जो होता है वो मर्जर और कंसोलिडेशंस का एक नया सिनोनियम बता लो, सिनोनियम लगा लो, या मतलब देखो मर्जर के अंदर भी सेम चीज होती है कि भाई दो कंपनीज मर्ज होके एक नई कंपनी को बनाती है। उसी तरीके से अमलगमेशन के अंदर होता है, दो कंपनीज को कंबाइन करके एक नई एंटिटी को फॉर्म किया जाता है। ये इनका सिनोनियम है, उसी तरीके से चीजें हैं। बट यूनाइटेड स्टेट जो हमारी पॉपुलर है, उन्होंने रिप्लेस किया है मर्जर और कंसोलिडेशन को कि भाई मर्जर नहीं बोलेंगे हम, कंसोलिडेशन नहीं बोलेंगे हम, अमलगमेशन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू कंपनीज। इसके प्रोज कौन से होंगे? कैन इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस, कम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। मे रिड्यूस टैक्सेस, टैक्सेस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल, आप जितना स्केल चाहते हैं उतना स्केल को अचीव करने में हेल्प करेगा। पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करेगा। एंड डाइवर्स द बिजनेस, बिजनेस को डाइवर्स करने में हेल्प करेगा। जब दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं और अकेला इंसान कोई काम करता है, उसके अंदर बहुत सी चीजें फर्क पड़ती हैं। अब ये नहीं होता कि दो लोग देखे जाते हैं कौन से काम करे, दो लोग जो मिलके काम करे वो कई बार बिगड़ भी जाता है। पार्टनरशिप हर एक इंसान की नहीं चलती है, पार्टनरशिप अलग होती है। अब दो कंपनीज को आप मिला के काम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपके कॉन्स भी होंगे ही होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें सही तरीके से ही रन करे जैसा आपने सोचा है। Can concentrate too much power into a monopolistic company, may lead to a job losses, might increase the new company's debt load. देखो, नई कंपनी बनाएंगे, डेट के लोड्स भी बढ़ेंगे, नए जो लोगों की जॉब है वो भी जा सकती हैं, क्योंकि मर्ज हुए हैं चीज़ें, कंबाइन हुई हैं चीज़ें, लोग बढ़ जाएंगे तो कुछ लोग हटाने भी पड़ेंगे। और बहुत सी मोनोपोलिस्टिक कंपनी जो है उनके अंदर आपको कंसर्न करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो चीज़ कंबाइन होती हैं तो उसमें भाई प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। अब दो लोगों की शादी होती है तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ें आपको खटकती भी हैं, कुछ चीज़ें मतलब ये भी होता है भाई अपना घर खुद का चला जाता है, खुद की कुछ चीज़ें चली जाती हैं, खुद की मर्जी कई बार छिन जाती है, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, दो कंपनीज कंबाइन हो रही हैं, तो उनके कुछ प्रोज भी होंगे, उनको फायदा भी होगा, बहुत सी फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड होंगी, उनको टैक्स से भी छूट मिलेगी, बट उनको नुकसान भी होगा, उनके लोगों की जॉब चली जाएंगी और डेट्स बढ़ जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें उनके लिए हानिकारक भी है और अच्छी भी है। हम बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? Reconstructions of a company is the process of reorganizing a company's legal, operational, ownership, and other structures. A new set of obligations are created by the revaluations the company assets and reassigning liabilities. The transfer of business refers to transferring a company operation to a new entity. Reconstructions का मतलब आपने सुना भी होगा, पता भी होगा। कोई चीज़ बनी हुई है, उसको हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन का मतलब तो क्या होता है, काम चल रहा है भाई, हम
बिल्कुल ज़मीन हमारी खाली पड़ी है और उसके ऊपर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन होगी। अब हमारे पास है रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कोई चीज़ पहले से बनी हुई है उसको हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोबारा से नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, लीगली सारे काम कर रहे हैं दोबारा से, ऑपरेशनल्स हमारे चेंज कर रहे हैं, ओनरशिप हम चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर उसका चेंज कर रहे हैं, एक नया सेट क्रिएट कर रहे हैं, सारी चीज़ें एसेट्स नहीं लेके आ रहे हैं, लाइबिलिटीज़ को रीअसाइन कर रहे हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनरशिप को, ऑपरेशंस को, नई नई ऑपरेशंस को क्रिएट कर रहे हैं। These will result in the old business begin wound up and its shareholders agreeing to accept shares in the new firm that have an equal value to their existing shares. Reconstruction is the necessary when a company loses money for an extended period. Reconstruction is also done when the company's statement of account does not accurately represent the actual and fair condition of the firm, as the bigger net worth is shown instead of the actual net value of the organization. रिकंस्ट्रक्शंस का मतलब आपको पता चलेगा, रिकंस्ट्रक्शंस क्यों जरूरी होती है। रिकंस्ट्रक्शन इसलिए जरूरी है भाई, देखो कई बार क्या होता है कि हम हमारे घर में रह रहे हैं तो उसमें भी ये होता है कि भाई कहीं पे नूनी लगने स्टार्ट हो जाती है, कहीं पे कुछ चीज़ें टूटने स्टार्ट हो जाती हैं। अब फिर हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको मॉडिफाई करवाना, उसकी चीज़ें चेंज करना, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। उसी तरीके से हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम एक चीज़ को देख के बार बार बोर हो जाते हैं, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाना, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करवाना, उसके अंदर चेंजेस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शेयर होल्डर होते हैं वो भी उस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि आप इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, हर एक चीज़ को चेंज कर दीजिए, उसके बाद उनको उतने ही शेयर मिलते जितने वो पहले ले रहे होते हैं, उतने ही नई कंपनी के अंदर उनको सेम शेयर मिलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने मतलब लॉस में जा रहे हैं, जो चीज़ें आपकी होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, आप चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को और मॉडिफाई करके और अच्छा करके दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो मॉडिफिकेशन चेंजेस हर चीज़ के अंदर ज़रूरी होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली हर इंसान को भी चेंज होना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनी के अंदर भी रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो हर साल तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन 3-4 साल में उसकी पैकेजिंग चेंज ज़रूर हो जाती है ना, क्योंकि हम एक चीज़ को देख के कई बार बहुत बोर हो जाते हैं। मैं तो ऐसी हूँ कि मैं अगर एक चीज़ को 10 मिनट भी ज़्यादा देख लूँ तो मैं उससे ही मतलब ये होता है कि मैं उसके अंदर कमियाँ निकालनी स्टार्ट कर दूँगी, मैं उसके अंदर उससे बोर होनी स्टार्ट हो जाती हूँ। उसी तरीके से अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं और उसके अंदर लॉसेस चल रहे हैं, वो नहीं अच्छे से चल पा रही है, और कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो उसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें कंपनी के अंदर भी होती है, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, हर एक चीज़ को चेंज करते हैं। गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंस्ट्रक्शन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, मैसिव कंप्लीट losses and the overvaluation of assets। हर एक चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपके पास ओवर कैपिटलाइजेशन हो गई है एंड मैसिव कंप्लीटिव लॉस हो गए हैं, मतलब कई बार क्या होता है ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए, पैसे ज़्यादा कैपिटल आपके पास हो गई है तो उसको कम करने के लिए आप चीज़ों को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं आप घर में सोचते हो ना कि कुछ चेंजेस कर लेते हैं, उसी तरीके से कंपनी के पास जब ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है तो वो भी कुछ चीज़ें चेंज करती है, लॉसेज हो जाते हैं तब चीज़ें चेंज करती है, ओवर वैल्यूएशन एसेट्स का हो जाता है तब चेंज करती है। टू simplifies the structure of company when it comes to complicated स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए, जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जब लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अच्छे से करने के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी किया जाता है। टू चेंज द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर व्हेन नेसेसरी। फेस वैल्यू ऑफ मतलब कई बार क्या होता है ना कि लोगों के मन में ये चीज़ बन जाती है, उनकी फेस वैल्यू वो बन गई कि भाई ये इस कंपनी के यही शेयर्स है, इतने ही शेयर हैं, तो उन शेयर्स को बढ़ाने के लिए आप चीज़ों को मॉडिफाई करके लेके आते हैं, चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर कोई देखता है तो उसके अंदर उनके घर का रिनोवेशन हुआ था, तो वो रिनोवेशन हुआ था। हमारे यहाँ पे कंपनीज़ का रिकंस्ट्रक्शन होता है,
उनकी फेस वैल्यू को चेंज करने के लिए, एंड टू जनरेट ए सरप्लस बाय रिटर्निंग ऑफ कम्पिटिटिव लॉसेज एंड रिटर्निंग डाउन द ओवर वैल्यूड एसेट्स। जो ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं या जो आपके लॉसेज हैं उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी किया जाता है। टू ऑब्टेन मोर मनी वाया द इंश्योरेंस ऑफ न्यू शेयर्स, नए शेयर्स को इशू करने, मतलब नए शेयर जब आप इशू करते हैं उससे ज़्यादा पैसा लेने के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी किया जाता है। टू प्रोड्यूस फंड फॉर वर्किंग कैपिटल्स रिक्वायरमेंट, एसेट्स रिप्लेसमेंट, द एडिशंस ऑफ बैलेंसिंग इक्विपमेंट, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ प्लांट एंड द मशीनरी एंड द अदर पर्पज। प्लांट और मशीनरी का मॉडर्नाइजेशन करना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मतलब और भी ज़्यादा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए, एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, एडिशनल बैलेंस इक्विपमेंट करने के लिए। अब आप कोई मशीनरी 20 साल से यूज कर रहे हैं, वो घस गई है भाई, उसको जंग लग गया है, उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। आप कोई बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं 20-25 साल से, तो वो भी बिल्कुल झड़ने लग गई है, गिरने को रखी है, तो उसको भी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो उस वजह से भी हमारी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी किया जाता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी किया जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स के हमारे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी होते हैं। तो हमें 2 टाइप दिए गए हैं। पहला हमारा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। व्हेन अ फर्म हैज बीन लूजिंग मनी फॉर मेनी इयर्स एंड इट इज द midst of the financial crisis, it may be able to sell its assets and created company. In reality, the new corporation is founded to acquire the assets and liabilities of previous corporations. External reconstruction is the term used to describe their procedures. अब कोई फर्म है वो बहुत साल से लॉस में चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है, पैसे की तंगी चल रही है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को मतलब जो एसेट्स हैं उनको सेल ऑफ करके नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, न्यूली क्रिएट करते हैं, कंपनी को नई फॉर्म करते हैं, न्यू कॉर्पोरेशन को फॉर्म करते हैं, नई एसेट्स लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करके। मतलब एक्सटर्नली जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक्सटर्नल जो भी चीज़ें होती हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करके कंपनी को नया बनाते हैं। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी का मतलब क्या होगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द इंटरनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। द प्रेजेंट फर्म इज अलाउड टू कंटिन्यू ऑपरेशन इन द मोस्ट केस द कंपनी शेयर कैपिटल इज लोअर टू राइट ऑफ इट्स एंड प्रियोर अक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आएगा? इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंपनी का चल रहा है उसको रीऑर्गेनाइज करना। एक्सटर्नल में तो क्या आ गया, एसेट्स लायबिलिटी को हमने किया, इसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट फर्म को अलाउ करना, प्रेजेंट जो फर्म है उसको अलाउड करना कंटिन्यू करने के लिए ऑपरेशंस को, कंपनी शेयर कैपिटल और लोअर जो भी राइट ऑफ किए गए हैं, अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, वो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आज हमने कंप्लीट किया अमलगमेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू न्यू एंटिटी। अमलगमेशन ऑफ कंपनी किया है और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी किया है, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से बनाना। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।